उत्तराखंड में पहाड़ी राज्यों में भले ही शिक्षा को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हो, पर पहाड़ पर शिक्षा के हालात जस के तस बने हुए हैं। हायर एजुकेशन में पहाड़ी जिलों के लिए सोबन सिंह जीना आवासीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए हरी झंडी मिली थी, पर अभी तक विश्वविद्यालय खोलने को लेकर क्या हालात है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के हालात कोरोना की वजह से पटरी से उतरे हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर उच्च शिक्षा की करें तो 4 पर्वतीय जिलों के लिए सोबन सिंह जीना आवासीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए हरी झंडी मिली थी। पिछले साल 23 अक्टूबर को त्रिवेंद्र सरकार ने अल्मोड़ा कैबिनेट के दौरान कुमाऊं विश्वविद्यालय से अल्मोड़ा कैंपस को अलग करते हुए उसमें उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय को मर्ज करते हुए नए सोबन सिंह जीना पर्वतीय आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय का सोबन सिंह जीना परिसर है, उसका जो विलय है वो उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय में किया गया है। इस विश्वविद्यालय के द्वारा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर इन चारों जनपद के जितने हमारे महाविद्यालय हैं उनका संबंधीकरण किया जाएगा। लेकिन अभी तक नए आवासीय विश्वविद्यालय के लिए कुलपति तक की तैनाती नहीं हुई है, जिससे सितंबर में शुरू होने वाले सत्र को लेकर छात्रों में उच्च शिक्षा को लेकर अब संकट के बादल हैं। सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं होने से ये घोषणा अभी तक ढाक के 3 पात वाली साबित हो रही है। जो पहाड़ में कुमाऊं के जितने भी छात्र हैं जिनके वो परेशानी होती थी नैनीताल तक ट्रैवल करने में, उनके विचारों को रखते हुए ये विश्वविद्यालय रखा गया था, जिसकी नींव रखी गई थी। पर आज जो ये निर्णय है ये हकीकत से कहीं दूर है। हमारा जो विश्वविद्यालय कुमाऊं, उसकी हालत खुद इतनी खराब है। ज़मीनी स्तर पे देखिए, ना अभी तक रिजल्ट आए हैं, ना एडमिशन अच्छे से हो पाते हैं, ना ही कोई परीक्षा और सेमेस्टर का उनको ज्ञान है, जिससे वो असमंजस में है कि बच्चे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से सेमेस्टर में हम हैं, कौन सा सेमेस्टर पास करना है, कब बैक आ रही है। एक एसएसजे परिसर के छात्र और बतौर एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में मैं सोचता हूँ ये पूर्णतः एक राजनीतिक फैसला है और इसमें कहीं पे भी छात्रित नहीं दिखता, क्योंकि ये समय जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने का है। यहाँ पे जिस समय एमएचआरडी के जितने भी हमारे मंत्रालय के मंत्री हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने हमारे जो बाकी के विश्वविद्यालय हैं उनको लेके निर्णय लेने थे, उसमें किसी एक अन्य विश्वविद्यालय को बनाने का निर्णय मुझे बिल्कुल भी छात्रित में नहीं लगता। वहीं महाविद्यालय से रिटायर्ड शिक्षकों का कहना है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को पहले ही आवासीय विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए था। साथ ही अभी तक यहाँ कुलपति तक की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या अब ये सत्र चल पाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के संबंध में मुझे ये कहना है कि ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। यहाँ कुलपति महोदय की नियुक्ति हो जानी चाहिए। इसमें अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, छात्रों में असमंजस है, अध्यापकों में असमंजस है कि महामहिम के पास गया है प्रस्ताव। अब मतलब ये है कि करीब वहाँ से जब ओके होगा और भाई तब राज्य सरकार की ओर से जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से विदित हुआ है, तब कुलपति की नियुक्ति होगी और ये अलग विश्वविद्यालय बन जाता तो हम धन्यवाद देंगे सरकार का, ये क्योंकि छोटी इकाई हमेशा ये लाभकारी ही होती है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी गरमाने लगी है। इस मामले पर विपक्ष का कहना है कि इस राज्य की स्थापना यहाँ के लोगों ने पर्वतीय राज्य को देखते हुए की और आज पर्वतीय जनपद उपेक्षा का शिकार हैं। पर्वतीय राज्य दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य की स्थापना लोगों ने पर्वतीय राज्य के रूप में की और आज पर्वतीय जनपद सबसे ज्यादा उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। मेरी हर सरकारों से शिकायत है कि पर्वतीय जनपदों के जितने भी हमारे बेरोजगार हैं, नवयुवक हैं, उनकी बारे में, उनके भविष्य के बारे में आज कोई भी सरकार सोचने का काम नहीं कर रही है। लेकिन मैं वर्तमान सरकारों की जो नीति को देख रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों के अच्छे कामों को बंद करके आप नए झुंझुने दे देंगे, नए सगुफे दे देंगे कि आप हमारे स्थापित एक कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर जो सोबन सिंह जीना परिसर के नाम से था, अगर आपको करना था उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देते।
बहरहाल सरकार की ओर से 4 पर्वतीय जिलों के छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा देने के उद्देश्य से नए सोबन सिंह जीना आवासीय पर्वतीय विश्वविद्यालय की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है। लेकिन नए विश्वविद्यालय को लेकर शासन स्तर पर की जा रही लेट लतीफी के कारण पेश आ रही असमंजस की स्थिति भी अब बन रही है। लेकिन नए विश्वविद्यालय को लेकर शासन स्तर से की जा रही लेट लतीफी अब असमंजस में डाल रही है। नया विश्वविद्यालय अगर जल्द अस्तित्व में आया तो चारों पर्वतीय जनपदों के युवाओं की उम्मीदों को पंख लगेंगे, तो इस सरकार के नाम एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। सरकार द्वारा की गई इस घोषणा को पूरा करने की मांग भी उठने लगी है, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद ये घोषणा पूरी नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिससे छात्र छात्राओं में भी एक संकट के बादल छाने लगे हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार द्वारा अपने लिए गए इस निर्णय को कब तक पूरा करती है। अल्मोड़ा से मैं मिथुन प्रेती, R9 टीवी के लिए।